हम लोग आज बच्चों क्लास 9 ये हिंदी देख रहे हैं गद्य। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका पहला में सही होगा। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। तो फर्स्ट वाले में आपका ग सही हो जाएगा। गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड वाले में आपका खा सही हो जाएगा। गद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। थर्ड वाले में आपका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में खा नंबर सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदासुख लाल हैं। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 में आपका सही हो जाएगा। घा स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 में आपका खवाला भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य का स्वरूप निश्चित नहीं था। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 में आपका घावाला हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है, तो अगले में आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आता है घा। तो 5 नंबर में यहाँ तक हम लोगों का हो गया। 5 नंबर में कौन सा सही था? ये भारतेंदु युग के पूर्व गद्य का स्वरूप निश्चित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका हो जाएगा घा वाला। और 7 नंबर में आपका हो जाएगा खा वाला। हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के जागरण काल में हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में है तो हंस पत्रिका के संस्थापक मुंशी प्रेमचंद। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपका घा हो जाएगा। राउरवेल एक शिलांकृति है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है तो 10 में आपका हो जाएगा खवाला, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 से 17 वर्षों तक सरस्वती के संपादक रहे। अब इसके बाद हम लोगों का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में हम लोग देखते हैं किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा आपका खा। द्विवेदी युग का कालक्रम 1900 से 1922 तक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में भी 4 विकल्प हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। 13 में सही हो जाएगा का। महादेवी वर्मा का गिल्लू रेखा चित्र विधा की रचना है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर में आपका सही हो जाएगा गा। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रभावशाली नाटक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा गा। इसमें सही है मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत यात्रा साहित्य है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 16। तो 16 में आपका सही हो जाएगा का। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण का उपन्यास। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में आपका सही हो जाएगा घा। श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकियों की रचना की है। फिर क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में हो जाएगा गा। भगवती चरण वाजपेयी छायावादोत्तर काल के निबंधकार हैं। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में आपका घा हो जाएगा सही। गद्य और पद्य के बीच की विधा गद्य काव्य है। फिर लास्ट क्वेश्चन है सही गलत वाले में, तो 20 में आपका सही हो जाएगा खा। रिपोर्टाज हिंदी की सर्वथा नवीन विधा है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रानी केतकी की कहानी का नाम लिखिए। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 9 में जो है, और आपका भी 84 क्वेश्चन उसमें छूटेगा बच्चों, उसको हम लिखकर आपको फिर बता देंगे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखना चाहिए। अगर मान लीजिए, आशा है कि दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए फिर
सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की पत्रिका थी। अब यहाँ फिर है आपका हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो ये है आपका 4 नंबर में आ वाला सही हो जाएगा। इसको हम लोग अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, रानी केतकी की कहानी। तो 5 नंबर में आपका हो जाएगा बा वाला इंशाअल्लाह खां। गोदान मुंशी प्रेमचंद। भारतेंदु का काला अवधि क्या है, तो भारतेंदु को काला अवधि है 1868 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग का समय क्या है, तो द्विवेदी युग का समय ये है आपका 8 नंबर में सही हो जाएगा 1900 से 1922। हिंदी साहित्य का प्रचार करने वाली संस्था, तो इसमें आपका सभी हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज नागरिक, सभी सही है इसमें। फिर मेरा जीवन प्रवाह, तो 10 नंबर में है मेरा जीवन प्रवाह, तो वियोगी हरि। और फिर अपनी कहानी, तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं अपनी कहानी के। और इसके बाद है सम्राट अशोक की जीवनी, तो सम्राट अशोक की जीवनी डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा रची गई है। निम्न में कौन रिपोर्टाज लेखक है, तो निम्न में रिपोर्टाज लेखक यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये आपका द वाला। निम्न में कौन उपर्युक्त सभी हो जाएगा आपका, तो इसमें द वाला सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 में आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, तो इसमें भी आपका द वाला सही हो जाएगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 14 में आपका यहाँ द वाला सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, इसमें भी उपर्युक्त सभी। और निम्न में कौन संस्मरण लेखक हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, तो 15 वाले में ये आपका सही हो जाएगा सर राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर इसके बाद है निम्न में कौन जीवनी लेखक हैं, तो 16 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें द वाला उपर्युक्त सभी ये लोग नाथूराम, राम नरेश, राम विलास, सभी लोग जीवनी लेखक हैं। फिर आपका है 17 नंबर, निम्न में से कौन किसका उपन्यास है चंद्रकांता, तो ये हैं आपके देवकी नंदन खत्री। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नंबर, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर परीक्षा गुरु के रचनाकार 18 नंबर का क्वेश्चन है, तो परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास यहाँ पे है, आप मिला लीजिएगा बुक से, बुक खोल के बैठे और टिक भी लगा लें। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप के संपादक, तो आ वाला हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, तो भारतेंदु जी ने इसे ही माना है नहुस को, जो कि इनके पिता द्वारा लिखा गया था गोपाल चंद गिरधर दास। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो भारतेंदु युग के निबंधकार कौन से हैं, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। गोदान किस विधा की रचना है, तो गोदान जो है उपन्यास विधा की रचना है। भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक, तो ब वाला इसमें सही हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और अगर लक्ष्मण सिंह होता तो वो भी सही रहता। फिर सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं, तो 24 नंबर ये है आपका ब वाला, कुल 4 पात्र हैं। फिर नए मेहमान एकांकी में पात्रों की संख्या है, तो 25 नंबर में आपका ब 7 इनकी कुल संख्या है। 26 नंबर में है आपका दीपदान में कुल पात्रों की संख्या, तो कुल पात्रों की संख्या 7 है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या, तो 27 में आपका सा वाला सही है, इसमें भी 7 है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन से है, तो 28 नंबर में आपका आ सही हो जाएगा। 29 नंबर का है सीमा रेखा,
एकांकी में पात्रों की संख्या तो 8 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद आपका है, इसमें 8 सही हो जाएगा। फिर सीमा रेखा एकांकी के रचनाकार कौन से हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, 30 नंबर का क्वेश्चन। नए मेहमान एकांकी के रचनाकार, तो ये 30 नंबर में आपका सही हो जाएगा उदय शंकर भट्ट। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। हरिश्चंद्र को भारतेंदु के पदवी से कब सुशोभित किया गया, तो ये है आपका 1880 ईस्वी में। फिर इसके बाद आपका आ जाता है श्रृंगार रस मंडन। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार गोसाई विट्ठलनाथ हैं। प्रेम सागर, तो इसके रचनाकार लल्लू लाल हैं। कलम का सिपाही किस विधा के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन नंबर 36 है। तो इसमें आपका ये बा वाला सही हो जाएगा, बहुत कम दिख रहा है। ये कलम का सिपाही आपका यहाँ पे जीवनी लिखा गया है और यही जीवनी ही आपका सही होगा। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37। तो 37 नंबर में आपका हो जाएगा कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है, जो कि श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। दीप जले शंख बजे, तो ये 38 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही है, तो ये संस्मरण, यहाँ पे संस्मरण विधा है, यही आपका सही है, कन्हैया लाल जी की रचना है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है, तो दुलाई वाली आपका है कहानी बंग महिला, तो बंग महिला द्वारा लिखी गई। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे, तो ये आपका श्याम सुंदर दास जी, इसमें 3 लोग शामिल थे। जब ये 9 क्लास में पढ़ रहे थे श्याम सुंदर दास, तब इसकी संस्थापना इन्होंने मिलकर किया। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक तो प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, 41 नंबर। 42 कुटज, तो कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम, तो ये आपका द वाला हो जाएगा, सही है, सरस्वती। निम्न में से कौन पत्रिका नहीं है, तो इसमें आपका ब वाला ये जो है आपका महावीर के द्वारा संपादित ये पत्रिका नहीं थी, ये सॉरी। तो इसमें ये आपका है 44 नंबर में, निम्न में से कौन पत्रिका नहीं थी, तो ये भारत दुर्दशा रचना है इनका, भारतेंदु जी का ये रचना है और बाकी सभी पत्रिकाएं हैं। फिर इसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया, तो यहाँ पे आपका नागरिक प्रचारणी सभा आंसर हो जाएगा। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये क्या है, तो ये आपका निबंध है बच्चों। राजा भोज का सपना, इसके लेखक कौन हैं, तो 47 नंबर में ये शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएगा। श्याम सुंदर दास की शैली है, तो भावात्मक सही होगा इसमें। फिर भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, तो ये है आपका आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन हुआ। इसमें से भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं, तो ये भारतेंदु युग के लेखक यहाँ पे हैं बालकृष्ण भट्ट जी, यहाँ पे लिखा होगा, ये आपका सही है। प्रगतिशील, यहाँ बालकृष्ण भट्ट ही लिखा है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना यहाँ पे आपका जो है ये दिख नहीं रहा है, तो ये है आपका 1936 ईस्वी में हुआ था। तो ये है प्रगतिशील अधिवेशन का 1936, इसमें बालकृष्ण भट्ट था, हमने बताया। फिर भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो यही सरस्वती, ये आपका द्विवेदी युग का पत्रिका थी।
फिर सुख सागर के रचयिता हैं तो सुख सागर के रचयिता मुंशी सदा सुखलाल हैं। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक राजा ये थे, एक थे लक्ष्मण जी, वो शिव प्रसाद सितारे हिंद के थे। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का क्या नाम था, तो ये ब्राह्मण हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप इनके द्वारा संपादित है। अब हम लोग देखते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन। ये है आपका इसमें चलिए, तो इसमें आपका ये हो जाएगा द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। तो 57 नंबर को क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही हुआ था। द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, तो ये है आपका इसमें कामायनी, ये छायावाद काव्य है, छायावादी का काव्य है, द्विवेदी युग का नहीं है। और फिर द्विवेदी युग के निबंधकार, तो द्विवेदी युग के निबंधकार यहाँ पे हैं, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और इसके बाद यहाँ पे निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ, तो द्विवेदी युग में ही हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए हिंदी का प्रथम नाटक, इसको अभी हम लोग पढ़ चुके थे, तो ये नहुस हो जाएगा। गोपाल दास गिरधर दास भारतेंदु के पिता ने लिखा है। कन्यादान निबंध के लेखक हैं, तो ये 62 में हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर। ये सरदार, क्या नाम है इनका, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, सरदार पूर्ण सिंह नाम है। तो इसमें आपका सरदार पूर्ण सिंह हो गया। और ध्यान दीजिएगा ये कन्यादान नाम से एक कविता भी लिखा गया है, जिसके लेखक हैं बच्चों ऋतुराज नामक कवि, ऋतुराज। तो ये ऋतुराज नामक कवि, ये आपका CBSE बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है, CBSE। तो इस तरह से हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दौलतपुर रायबरेली किसका जन्म स्थान है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो प्रियप्रवास है। तो रसज्ञ रंजन आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। संयोगिता स्वयंवर कृति है या ये किसकी रचना है, पूछा गया है, तो ये आपका है श्रीनिवास दास का। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना द्विवेदी युग में हुई थी। मैंने बताया कि इसकी स्थापना श्याम सुंदर दास जी, राम नारायण मिश्र, एक और कोई थे बच्चों, तो इन्होंने किया था। सरस्वती के प्रथम संपादक तो शायद गोविंद मिश्र थे, राम नारायण, गोविंद मिश्र और श्याम सुंदर दास, इन 3 लोगों ने मिलकर के किया था। सरस्वती के प्रथम संपादक का नाम, तो सरस्वती के प्रथम संपादक जो थे वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ही थे। चूँकि श्याम सुंदर दास ही वैसे इसके पहले संपादक थे, लेकिन ये संस्थापक भी रहे हैं। 1903 में ये हुए, तो आपका जो भी आएगा हिसाब से अपना लगा दीजिएगा। वैसे प्रथम संपादक श्याम सुंदर को देना चाहिए। ये 1903 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में संपादक इसके हुए, जबकि सरस्वती का प्रकाशन 1900 में ही श्याम सुंदर दास ने किया था, शायद 1900 में ही किया था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिलहाल यहाँ आपके बुक के हिसाब से महावीर प्रसाद द्विवेदी ही है, तो आप इतना ही जाने। कवि वचन सुधा के संपादक, तो
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। और इसके बाद इंदुमती है, तो ये आपका पहली कहानी है इंदुमती। फिर आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का रचना इसमें आपका साहित्य सीकर हो जाएगा। और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया। तो सौ अजान एक सुजान, इसके लेखक कौन हैं? तो ये आपका बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। नूतन ब्रह्मचारी, इसमें भी आपका बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसको अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पूरा इसका आंसर भी है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं, चाहे आंसर से देख ले चाहे जैसे देख ले। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख ही लेते हैं, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक। ये 75 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपका सही है आ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है, तो ये 76 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपका सही हो जाएगा, ये कालिदास की निरंकुशता यहाँ होना चाहिए। हाँ, तो कालिदास की निरंकुशता ये आपका सही हो जाएगा। इसको महावीर द्विवेदी जी ने लिखा है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, तो ये इंदुमती हो गया। भाग्यवती किसने लिखा है? भाग्यवती उपन्यास के लेखक, तो इसमें आपका हो जाएगा श्रद्धाराम फुल्लौरी। फिर चंद्रकांता संतति किस युग की रचना है, मतलब किस युग की रचना है? फिर आपका इसमें ये भारतेंदु युग ही हो जाएगा, क्योंकि देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा था, तो वो उसी युग के में लिखा गया था। आनंद कादम्बिनी, इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक रहे हैं। फिर आ जाइए, आप अगला है 82 माधव विलास के लेखक, तो इसमें आपका हो जाएगा माधव विलास को लल्लू लाल ने लिखा है। लक्ष्मीपुरा, जो कि ये रिपोर्टाज है, तो शिवदान सिंह चौहान 83 नंबर में आपका ये सवाल सही है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक, तो 84 में भी आपका सही हो जाएगा सदल में से। लास्ट क्वेश्चन ये है आपका गद्य में से, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? तो 85 में आपका सही हो जाएगा आ, भारतेंदु जी भारतेंदु युग के लेखक थे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ भक्ति काल से है, तो आप भक्ति काल में बुक खोल के टिक कर लीजिएगा। इसमें कुछ टिक 1-2 क्वेश्चन लगा है, तो सही है कि गलत हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल जो हम लगाएंगे आप वही लगाइएगा, शायद इसमें सही भी है लगा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है, और जो ऐसे अति लघु और लघु क्वेश्चन वाला है उसको हम लोग अपना देख लेंगे। अब यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न में पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति है या कि ये किसकी है? तो सही लगा है, चंद्रवरदाई जी की है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका आदिकाल की भाषा है, तो वास्तव में आदिकाल की भाषा आपका डिंगल। वैसे तो डिंगल एक प्रकार का शैली थी, आदिकाल में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन डिंगल भी जो शैली थी वो आपका डिंगल और पिंगल। आदिकाल में अगर हम बात करते हैं तो ये डिंगल लिखा है और एक ये पिंगल था। डिंगल और पिंगल ये 2 प्रकार की भाषाएं मानी जाती हैं, और ये दोनों भाषा अपभ्रंश, यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। अपभ्रंश धन ब्रज भाषा, अपभ्रंश धन ब्रज भाषा, ये भा है, आप इसको देख लीजिएगा।
ये मिला करके आपका पिंगल भाषा बनती है, यानी पिंगल भाषा आपका अपभ्रंश ब्रज और अपभ्रंश प्लस ये राजस्थानी भाषा, राजस्थानी अपभ्रंश धन राजस्थानी मिलाकर आपका ये डिंगल बनता था, डिंगल। तो इस तरह से हमने देख लिया। खैर हम लोग आगे देखते हैं। ये है आपका, हमने इसमें बताया चंद्रवरदाई आदिकाल की भाषा, तो ये डिंगल हो जाएगा। भक्ति काल का समय है, तो इसमें आपका भक्ति काल का समय तो इसमें भक्ति काल का समय आप इसमें से कोई नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो 1375 ईस्वी से और 1700 तक भक्ति काल का समय माना जाता है। और इसमें ये संवत है आपका, यानी संवत। अगर हम बात करते हैं कि इसमें 57 साल घटा देंगे तो भी आपका 1218 आएगा, यही आपका ईस्वी हो जाता है। और इसमें भी आप ऐसे 57 घटा दीजिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ इस टाइप से सही है, इसलिए इनमें से कोई नहीं विकल्प ही ठीक रहेगा आपके लिए। फिर इसके बाद आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उपर्युक्त सभी आदिकाल को किस नाम से जानते हैं, तो उपर्युक्त सभी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें, तो आदिकाल को ये राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि, तो 5 नंबर में आपका तुलसीदास जी हो गए। फिर 6 नंबर में है आपका किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल हो गया। पूर्व मध्य काल किस काल को कहते हैं, तो भक्ति काल हो गया। फिर इसके बाद हम लोग इसमें हमने बताया है भक्ति काल में कोई नहीं सही होगा। सूर सागर किसकी रचना है, तो सूर सागर सूरदास की रचना है, रामचंद्रिका केशवदास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय अष्टछाप का कवि सूरदास जी थे। और सूरदास नंददास इसमें से सभी हो जाएगा, सभी लोग अष्टछापे के थे, तो इनमें से सभी ये सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी रचना सूरदास की है, तो इनमें से सभी है। कौन छायावादी कवि है, तो छायावादी कवि में भी इसमें आपका सभी लोग हैं। प्रसाद पंत निराला वर्मा, ये कवि अगर हम जोड़ देते हैं तो ये चारों कवि छायावादी ही थे। प्रसाद पंत निराला, ये प्रसाद जी हो गए, ये वर्मा जी हो गए, ये निराला जी हो गए, तो ये सभी लोग जो थे यही थे। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन में, तो ये शिवराज भूषण किसकी रचना है, तो शिवराज भूषण ये कवि भूषण की रचना है। फिर हम लोग अगला देखते हैं उर्वशी के रचना का नाम, तो दिनकर जी हो गए। फिर हम देखते हैं भक्तिकालीन कवि निम्न में से कौन से हैं, तो भक्तिकाल के कवि ये आपके कबीरदास जी ही थे, भले भी ये संत काव्य में रहे हों। सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास जी हैं। एक सुदामा चरित और लिखा गया है जिसको नंददास जी ने या कोई और कवि ने लिखा है, तो ये अच्छा ही कवि है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है मित्रों। फिलहाल सुदामा चरित नरोत्तम दास। निम्न में कौन कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, तो इसका उत्तर सूरदास। कौन ज्ञानाश्रय की विशेषता है, तो ज्ञानाश्रय की विशेषता को हम देख लेते हैं।
ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता आपका इनमें से सभी है। निम्न में राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्ति है, तो 20 नंबर में आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी राम भक्ति, लोकमंगल की भावना, दास्य भक्ति, अनन्य भक्ति भावना सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है। तो ये आपका हो गया कृष्णाश्रयी। साखी शब्द रामायणी किसकी रचना है? तो ये कबीरदास जी का रचना है। विनय पत्रिका फिर तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा है। तो इनकी भाषा आपका ये हो गई ब्रज भाषा। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, उसमें भी वैश्यवाड़ी अवधी होता है। पृथ्वीराज रासों में किसकी प्रधानता है? तो वैसे तो पृथ्वीराज रासों में आपका वीर रस, लेकिन वीर और श्रृंगार दोनों ही है। अगर कभी बाई चांस विकल्प में वीर और श्रृंगार, ये अगर दोनों दे देता है वीर और श्रृंगार, तो हमें दोनों ही विकल्प लगा देना है। फिलहाल आपके बुक के हिसाब से वीर है और विकल्प के हिसाब से ही भी। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो इसमें वीर रस हो जाएगा। फिर भक्ति काल का समय आचार्य शुक्ल ने माना है। तो भक्ति काल का आचार्य शुक्ल ने समय 1375 से 1700 तक। अभी हमने बताया था, इसमें ये तो नहीं दिए, यही 1050 यहाँ हो जाएगा मित्रों। अगर 1050, तो 1050 से इन्होंने माना था और 1050 से यही आपका 1375, ये आपका हो गया आदिकाल। हमने इसकी चर्चा कर दिया था आदि, तो ये है आपका आदिकाल। और फिर 1375 से ये आपका 1700 तक दिया गया है, यही है आपका भक्ति काल। और फिर इसके बाद आपका जो दिया गया था 1700 से आपका 1900, तो ये 1700 से आपका 1900 जो माना जाता है, ये आपका रीति काल माना जाता है, रीति काल। ये 1900 आपका हो गया। फिर इसके बाद 1900 से अगर हम इसी की बात करते हैं तो 1900 से लेकर 1984 तक, ये आपका 1984 तक माना जाता है आधुनिक काल। लेकिन यहाँ 84 के स्थान पर आप इसको लिख सकते हैं आधुनिक काल, और यहाँ अब तक इसको 84 की जगह लिख सकते हैं। तो इसको अब तक आप लिख सकते हैं, यानी अब तक, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, खैर इसकी चर्चा हमने आपको कर दिया। भक्ति काल का काव्य नहीं है, तो भक्ति काल का काव्य इनमें से नहीं है, तो बा वाला आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। सूकर खेत तुलसीदास से संबंधित है। निम्न में ग्रंथों में रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य, तो रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य ध्यान दीजिएगा, ये आपका वैसे तो खुमाड़ रासो होगा, खुमाड़ रासो। लेकिन हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो इन्होंने दिया है, ये पृथ्वीराज रासो माना जाता है, और ये श्रेष्ठ महाकाव्य भी होगा। बुक में आपके आंसर में यही दिया गया है।
लेकिन ये आपका गलत है। तो इसमें आप पृथ्वीराज रासो लगाएं, क्योंकि वो रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य और हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसे ही माना जाता है। तो आप इसमें ये जान लीजिए ये होगा बुक में, जबकि मैंने बताया आपका ये दिया गया है। फिलहाल हम लोग कबीर के दोहों को जाना जाता है। तो कबीर के दोहों को साखी नाम से जाना जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं इनका, तो ये जो साखी की रचना है इनके द्वारा साखी दोहों में रचित है। साखी की रचना दोहों में की गई है। और साखी शब्द रमैनी, तो ये आपका हो गया शब्द, इसकी रचना आपका पदों में की गई है। तो इसकी रचना पदों में की गई है, ऐसे रहेगा। और उसके बाद बचता है आपका रमैनी। तो ये रमैनी, इसकी रचना आपका चौपाई में की गई है, चौपाई। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि। तो भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि, एक मिनट बच्चों, यहाँ दिख नहीं रहा है। खैर, भक्ति काल में प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि थे आपके दादू दयाल थे। वैसे ये भी भक्ति काल में दादू दयाल ने प्रेमाश्रयी शाखा के कवि तो कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी, जायसी वगैरह लोग थे। इसमें आपका ये मंझन सही होना चाहिए। तो ये आपका गलत रहेगा, सही नहीं है। तो इसमें आप मंझन लगा लें। वीरगाथा काल के कवि, तो इसमें आपका ये है चंद्रबरदाई। निम्नलिखित में कौन आदिकाल के कवि नहीं है? तो 33 नंबर में आपका ये सुमित्रा नंदन पंत नहीं है। कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? तो सूर सागर भक्ति काल में लिखा गया था। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये है आपका इसमें से पृथ्वी, निम्न में से कौन सी रचना वीरगाथात्मक है? तो 35 नंबर के क्वेश्चन में ये आपका पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। फिर भक्ति काल की रचनाओं में कौन अधिक प्रिय है? तो सबसे ज़्यादा प्रिय ही है रामचरितमानस। तो 36 में ब वाला सही है। निम्न में भक्ति काल का महाकाव्य है, तो भक्ति काल का महाकाव्य रामचरितमानस को ही माना जाता है। फिर इसके बाद आपका है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, तो इसमें आपका कबीरदास जी हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ आदि काल का है? तो इसमें आपका बीसल देव रासो हो जाएगा। फिर निर्गुण काव्य धारा की प्रकृति है, तो निर्गुण काव्य धारा की प्रकृति ये सदियों एवं रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। बीसल देव रासो की रचना है, तो ये बस नर, तो नरपति नाल परमाल रासो की रचना है। तो परमाल रासो आपका 42 नंबर में हो जाएगा जगनिक। फिर कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, तो इसमें आपका नंददास हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो आत्माराम था। 44 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो है, ये इनके पिता का नाम था बच्चों। तो राम बोला इनका नाम था, दा वाला सही हो जाएगा। आत्माराम इनके पिता का नाम था और माता का नाम हुलसी, ये है आपका। तो माता का नाम हुलसी था। अब इसके बाद है रुनकता।
क्वेश्चन नंबर ये है आपका 45। तो रुनकता स्थान संबंधित है सूरदास से, संत काव्य धारा के कवि नहीं है। तो 46 नंबर के क्वेश्चन में आपका कुतुबन ये। अब हम लोग इसके बाद अगला देखते हैं आदिकाल की। इसमें 47 नंबर क्वेश्चन में हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। तो यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा ये पद्मावत। ये आपका भक्ति काल का रचना मानी जाती है। जयसी का विनय पत्रिका किस काल का है? तो तुलसीदास ने लिखा है भक्ति का। प्रेमाश्रयी शाखा। 1 मिनट बच्चों। हाँ ठीक है, ये हम चेक कर रहे थे इसको कि ये आपका जो है ये विद्यापति पदावली ये है परमाल रासो। तो आदिकाल का नहीं था, तो यही था पद्मावत। उधर दिख नहीं रहा था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा, यहीं से हम लोग शायद थे। तो हम लोग देख लेते हैं विनय पत्रिका किस काल का है? तो भक्ति काल का। फिर प्रेमाश्रयी 49 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका इसका संबंध निर्गुण भक्ति से है। भक्तिकालीन कवि हैं। तो यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन है। भक्तिकालीन कवि कुंभन दास अष्टछाप के कवि थे ये। तुलसीदास का रचना नहीं है। तो यहाँ पे रामचंद्रिका शायद है। तो यही है आपका द वाला क्वेश्चन कि इसमें जो है ये आपका रामचंद्रिका हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो हमने इसमें बता दिया। 52 नंबर के क्वेश्चन में आपका सा वाला सही है। चतुर्भुज दास भक्ति काल के कवि हैं ये, लेकिन कृष्ण शाखा के हैं। और अष्टछाप में भी इनका नाम आता है। आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो। आदि काल का ग्रंथ नहीं है। तो 54 नंबर क्वेश्चन में ये आपका द वाला सही हो जाएगा। तो पद्मावत है यहाँ आपका, इसलिए द वाला आदि काल का क्वेश्चन नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज में आपका ये यहाँ पर है, देख लीजिए। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपका 55 नंबर में द नंबर आपका सही हो जाएगा। और ये द में है आपका नाभादास। तो इसमें आपका हो जाएगा ये सही। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो 56 नंबर के क्वेश्चन में सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि। अष्टछाप कवियों का संबंध है भक्ति काल की। तो 57 नंबर क्वेश्चन में आपका ये हो जाएगा सा वाला सही है कृष्ण भक्ति शाखा से। श्रृंगार और वात्सल्य के अमर कवि कौन से हैं? तो 58 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है वात्सल्य और श्रृंगार के यही कवि श्रेष्ठ हैं, अमर कवि। सूर सागर का वर्ण विषय क्या है? तो ये 59 नंबर में आपका आ सही है श्रीमद् भागवत। मुकरियाँ जो है 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो मुकरियाँ रचना है अमीर खुसरो का। हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल, तो राहुल संकृत्या है। वीर गाथा काल की विशेषता है। तो युद्धों का सजीव चित्रण उसमें होता था, किया जाता था। निम्न में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो ये आपका 63 नंबर का क्वेश्चन है।
तो इसमें आपका बा वाला सही हो जाएगा। मंझन, इसमें प्रेमाश्रयी, सॉरी, यानी ये क्वेश्चन नंबर 63 है। तो 63 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जयसी जी हैं, तो सूरदास जी इसमें आंसर है आपका, सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद खुमार रासों के रचयिता, तो दलपति विजय हो जाएगा। आदिकाल का एक और अन्य नाम, तो 65 नंबर के क्वेश्चन में आपका यही सही है, सिद्ध सामंत काल, जिसे राहुल जी ने ये नाम दिया था, राहुल सांकृत्यायन। सूफी काव्य धारा के कवि हैं, तो इसमें आपका सूफी काव्य धारा कवि, प्रमुख कवि हैं जयसी जी। पृथ्वी राज रासों का रचना काल है, तो जाहिर सी बात है 67 नंबर के क्वेश्चन में आपका पहला ही सही है। वीर गाथा का लास्ट हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता, तो पृथ्वीराज रासो हो गया। बच्चों, आप इसको वीडियो भगा कर भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसको हमें बता भी सकते हैं, और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन वो छूट रहे हैं तो उसको अति लघु हम लिख कर आपको बता देंगे। उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।